एकमे विजन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं दीपिका गिरजे एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, वाउचर से आपका क्या आशय है? टैली अकाउंटिंग में वाउचर्स के महत्व को समझाइए। अब इतने प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वाउचर्स से रिलेटेड, तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको देखना है वाउचर्स लिखा है या नहीं, तब जाके आपको ये वाला आंसर देना है। जैसे वाउचर प्रविष्टि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या वाउचर्स को क्रिएट, डिस्प्ले तथा अल्टर किस प्रकार करते हैं। अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो वाउचर्स किसी कंपनी द्वारा किए जाने वाले लेन देन को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए वाउचर्स डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। टैली में हम देखेंगे एंट्री से संबंधित अलग अलग प्रकार के वाउचर्स दे रखे हैं, जिनकी समस्त जो एंट्री की जाएगी, लेन देन किए जाएंगे, उनको व्यवस्थित, उनको सही डॉक्यूमेंट्स यानी कि उनको सही वाउचर्स में हम उसकी एंट्री करेंगे। वाउचर किसी भी फाइनेंशियल प्रणाली में सभी प्रकार के लेन देनों की जानकारी के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मूलभूत लेखा साधन है। इससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलेगा। जैसे हम जो भी एंट्री कर रहे हैं, परचेस की, सेल्स की, पेमेंट की, रिसिप्ट वाउचर में, तो एंट्री करने के पश्चात फिर हमको हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा उसकी जानकारी होगी, वो हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, क्या इसका ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट बन रही है। तो अतः यह आवश्यक है कि टैली में प्रत्येक लेन देनों का एक वाउचर्स बनाया जाता है। टैली में वाउचर्स का प्रयोग एंट्री करने के लिए किया जाता है। तो जो वाउचर्स होंगे कई प्रकार के होंगे, उसका जो यूज होगा वो एंट्री करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएशंस विंडो के ऊपरी बाएं कोने में लेन देन के लिए प्रयोग होने वाले वाउचर्स का प्रकार प्रदर्शित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी वाउचर्स पे जाते हैं तो हमने पेमेंट वाउचर्स ओपन करा है, तो उसके लेफ्ट कॉर्नर पे हमको बाएं कोने पे दिखाई देगा पेमेंट वाउचर्स या फिर रिसिप्ट वाउचर। जो भी हमने वाउचर ओपन कर रखा है उसका नाम प्रदर्शित होगा। वाउचर्स का प्रकार बटन बार पर प्रदर्शित होने वाले इच्छित बटन पर क्लिक करके या उस बटन पर वाउचर्स के प्रकार के साथ लिखी फंक्शंस की को कीबोर्ड पर दबाकर बदला जा सकता है। जैसे इस प्रकार से हमने यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करा। जैसे यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है तो बाएं कोने पर यहाँ पर दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशंस के अंतर्गत पेमेंट वाउचर ओपन है। या फिर यहाँ पर बटन की दे रखी है फंक्शंस की के माध्यम से। जैसे हमको रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की है F6, तो हम F6 की का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से रिसिप्ट वाउचर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब टाइप ऑफ वाउचर में फर्स्ट आता है पेमेंट वाउचर। इस वाउचर में भुगतान से संबंधित एंट्री की जाती है। व्यवसाय द्वारा कैश या बैंक के माध्यम से जितने भी भुगतान किए जाते हैं उन्हें पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। जैसे हमने किसी से उधार माल परचेस करा, उसका हमको पेमेंट करना है, तो हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में, चाहे वो कैश से संबंधित हो या फिर चेक से संबंधित, जो भी हम दोनों प्रकार से किसी प्रकार का पेमेंट कर रहे हैं तो हम इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। नेक्स्ट आता है वाउचर टाइप। रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर, इस वाउचर में प्राप्ति से संबंधित एंट्री की जाती है। व्यवसाय को कैश या चेक के माध्यम से जितनी भी प्राप्ति होती है उसे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने किसी को उधार माल बेचा, उधार माल बेचने पर सामने वाला बंदा हमको पेमेंट करेगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि जो भी प्राप्ति होगी कंपनी में उसकी एंट्री की जाती है रिसिप्ट वाउचर में। नेक्स्ट है काउंट्रा वाउचर। व्यवसाय के अंतर्गत 4 प्रकार की काउंट्रा एंट्री होती है। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश टू कैश या बैंक टू बैंक। काउंट्रा वाउचर में सिर्फ 4 प्रकार की एंट्री होती है। जैसे कैश टू बैंक, हमको बैंक में पैसा जमा करना है तो हम इसकी एंट्री काउंटर वाउचर में करेंगे। हमको बैंक से पैसे निकालना है तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश।
कैश टू कैश, कंपनी से हम पैसा निकाल रहे हैं उसकी एंट्री हो जाएगी कैश टू कैश। बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरी बैंक में अगर हमको पैसे जमा करना है या निकालना है तो उसकी एंट्री की जाएगी बैंक टू बैंक के अंतर्गत। नेक्स्ट वाउचर आता है, इसकी हम विंडो देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी काउंटर वाउचर की। जैसे यहाँ पर है, इसकी शॉर्टकट की है F4। तो ये काउंटर वाउचर्स की एंट्री जो कि हम बैंक से संबंधित, कैश से संबंधित 4 प्रकार की एंट्री ये होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। आगे हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट वाउचर टाइप आता है जर्नल वाउचर। इस वाउचर में नॉन कैश तथा नॉन बैंक एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। एडजस्टमेंट की एंट्री या फिर डिफ्रैक्शंस ऑन फिक्स्ड असेट्स। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है, कई बार कुछ इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जिसकी एंट्री हम उपरोक्त बताए गए किसी भी वाउचर्स में नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में हम जर्नल वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। यानी कि हमको समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिसकी एंट्री तो हम अन्य प्रकार के वाउचर में कर देते हैं, पर कुछ एंट्री ऐसी होती है कि जिसकी उपरोक्त बताए गए वाउचर्स में एंट्री हम नहीं कर पाते। तो उस स्थिति से बचने के लिए हम जर्नल वाउचर का यूज करेंगे। इसकी शॉर्टकट है F7। नेक्स्ट वाउचर आता है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर्स के अंतर्गत हमारे द्वारा क्रय माल की एंट्री की जाती है। इसके अंतर्गत हम परचेस अकाउंट को डेबिट तथा वेंडर अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। हमको माल खरीदना है तो उसके लिए वाउचर ओपन होगा। परचेस वाउचर की शॉर्टकट की है F9। आगे हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट वाउचर आता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर से हमारे द्वारा बेचे गए माल की एंट्री की जाती है। इसमें डेब्टर्स अकाउंट को डेबिट तथा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की है F8। हमको माल बेचना है, उधार बेचना है, नगद माल बेचना है, उसकी एंट्री करेंगे हम सेल्स वाउचर्स के अंतर्गत। तो इतने प्रकार के वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर। आशा करती हूँ आपको वाउचर समझ में आए होंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाती है। थैंक यू।